गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन आंसर सीरीज की अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक सवाल जो काफी ज्यादा पूछा जा रहा है कि जो जीएसटी पोर्टल पे जो हमारा एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है जो डिस्प्ले किया जाता है, जो अपडेट करने की बात आती है, क्या ये अपडेशन मैंडेटरी है या फिर ये अपडेशन ऑप्शनल है। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, लॉ में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको पोर्टल पे एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो अपडेट करना है। लेकिन अगर आपने AATO को अपडेट नहीं किया तो आपको ये समझना होगा कि वो जो AATO जीएसटी पोर्टल के डैशबोर्ड में आ रहा है वो एक्चुअल आ रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि डैशबोर्ड पे शो कर रहा है 50 करोड़ रुपए और आपका एक्चुअल टर्नओवर जो है वो है 45 करोड़ रुपए। तो यहां पर आपको समझना ये पड़ेगा कि अगर आपका टर्नओवर एक्चुअल टर्नओवर से डेविएट कर रहा है AATO में तो उसे आप अपडेट जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जीएसटी पोर्टल जो है ना वो AATO वाला जो टर्नओवर है उसके बेसिस पे आपके जीएसटी पोर्टल पे वैलिडेशन लगा देगा। जैसे लेट सपोज आपका एक्चुअल टर्नओवर है 15 करोड़ और आपका AATO दिखा रहा है 20 करोड़, तो आपके ऊपर ई इनवॉइस का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू हो जाएगा एज पर जीएसटी पोर्टल, जबकि एक्चुअली ऐसी चीज नहीं। तो इसी पर्पस के लिए एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर मेंशन करना बेहद जरूरी है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका टर्नओवर ओके है, आप उसे अपडेट नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। पहला सवाल का जवाब AATO मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, वो आपकी सेफ्टी के लिए दिया गया है। ये चीजें आप चेक कर लीजिए, ये चीजें हमने अपनी मैगजीन के अंदर भी डाला है, वो भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, नीचे आपको नंबर्स दिए गए हैं स्क्रॉल करके। ऐसी ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, जिसके अंदर आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, जिसमें MCQ के टेस्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड, इनकम टैक्स के अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वहां पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, ऑडिटिंग से रिलेटेड लॉ के जो पेपर्स होते हैं उसके भी क्वेश्चंस आपको वहां पर दिए जाते हैं विद इन स्पेसिफिक टाइम। आप उन सारी चीजों का वहां पर आंसर दे करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा अनलॉक कोड, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म का अनलॉक कोड 10 GP10 जो है वो यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट जो है वो भी दिया जाएगा। तो अब आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी नॉलेज को जो है वो और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। दूसरा सवाल आता है कि ये जो ITR-U है, इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड वाला, क्या इसको फाइल करके रिफंड अप्लाई किया जा सकता है। आप इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A के अंदर कुछ कंडीशंस मेंशन्ड हैं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड कब कब फाइल करने का नहीं मिलेगा। उसमें एक क्लॉज ये है कि आप अपनी रिटर्न अपडेटेड फाइल करते हैं और वहां आप रिफंड क्लेम करते हैं तो 8A वाली रिटर्न्स आपके लिए है ही नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड कभी भी रिफंड क्लेम करने के लिए फाइल नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एडिशनल टैक्स को पे करने के लिए ही ये ऑप्शन जो है वो आपको दिया गया है। तीसरा सवाल आता है कि जीएसटी के अंदर जो आपको रिफंड लेना है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, क्या वो आप हर केसेस में ले सकते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड आपको हर केस में नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट आपका जो सप्लाई है वो इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई है, यानी कि आपके पास इनपुट है 18 का, आउटपुट बनता है 5 या 12। इस केस में आईटीसी का रिफंड मिलेगा कुछ कंडीशंस के साथ।
या फिर आप करते हैं जीरो रेटेड सप्लाई और वो भी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो वहां पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो है रिफंड मिल जाता है। इसके अलावा आपको रिफंड नहीं मिलेगा आईटीसी का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफी ज्यादा पूछे जा रहे थे, उसका जवाब आज के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया है। आपके कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज भी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।